हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज से आपकी जो है मैथ की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। ये क्लासेस जो हैं आपकी वो आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होगा पेट का, उसके लिए भी यूज़फुल होंगी, और जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये वीडियोज़ आपकी यूज़फुल होंगी, क्योंकि इन दोनों का जो लगभग जो आपका सिलेबस होता है वो लगभग समान होता है। जो टॉपिक्स हम पेट में पढ़ाने वाले हैं आपको, ये जो मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके सुपर टेट के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम आपका होता है, तो किसी भौतिक राशि के परिणामों का बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। अगर हम किसी भी भौतिक राशि के परिणाम का बोध कराते हैं, जिस पद्धति से उसका बोध कराते हैं, वह आपकी संख्या पद्धति कहलाती है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो आपकी कुछ टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या आपकी होती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं आपके, जैसे कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और हमसे बोला जाए कि ये कितनी वस्तुएं हैं, तो हम उनको काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं। तो जो काउंटिंग होती है संख्याओं की, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर आपका जैसे 1 2 3 4 या इनफाइनाइट तक कोई भी डिजिट आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। देन बात करेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या आपकी जैसे आपकी होती है, जो जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं आपके, वो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं उनमें अगर हम शून्य को मिला दें तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ भी आपने देखा कि 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं वे सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 को और ऐड कर दें तो वो आपकी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो स्टार्ट होती हैं 1 से, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं 0 से। तो यहाँ पर 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देन बात करेंगे जैसे नेक्स्ट आपका है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पूर्णांक संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब जो आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स मतलब का वो होता है जो आपकी प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या अभी हमने बताया आपको, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो आपकी संख्याएं होती हैं वह सब आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को इंक्लूड कर दें तो वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अगर लेकिन हम उनमें शून्य के साथ साथ उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें तो वो आपकी बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया है, आपको एग्जाम्पल में कुछ दिए हुए हैं हमने कि -3 -2 -1 0, 1 2 3। तो ये आपका हो जाएगा इधर इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं हैं सारी आपकी, ये हो जाती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। दिन बात करेंगे आप सम संख्या की। तो सम संख्या जो इवन नंबर्स होते हैं आपके, जो वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं सम संख्याएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने ले रखा है 2 4 6 8। यहाँ पर देखेंगे आप 2 की अगर बात करेंगे तो 2 से अगर विभाजित किया जाएगा तो ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है आपका, यह एक सम संख्या हो गया। अगर हम बात करेंगे 4 की, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 जो है आपका 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मतलब ये भी आपकी एक सम संख्या है। इसी प्रकार 6 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। उसी प्रकार अगर हम 8 को भाग करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 4। तो ये जो आपकी संख्याएं हैं वे आपकी सम संख्याएं हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह आपकी सम संख्या हो जाती है। देन बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की, तो जैसे ऑड नंबर आपका होता है 1 3 5 7 9, ये सब आपके होते हैं ऑड नंबर्स, मतलब कि विषम संख्या। तो यहाँ अगर हम देखें 1
की बात करें तो यहाँ पर 1 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो मतलब ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर। 3 की इसी प्रकार बात करेंगे तो 3 भी आपका 2 से कटेगा नहीं। 5 की बात करेंगे तो 5 भी आपका 2 से नहीं कटेगा। 7 की बात करेंगे तो 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं। इसी प्रकार ये सारे जो डिजिट्स हैं आपके, वे आपके 2 से भाग नहीं जा पाएगा इनका, तो ये आपके विषम संख्याएं बन जाएंगी। देन यहाँ बात करेंगे अगर अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं आपके जो आपके स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, बाकी और किसी से भी नहीं विभक्त होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमने 2 लिया हुआ है, तो 2 जो अगर हम 2 की बात करें तो इसके जो है केवल 2 फैक्टर बनने चाहिए, एक तो वो खुद बनना चाहिए और एक 1 से कटना चाहिए, बाकी और किसी भी नंबर से नहीं कटना चाहिए, तभी वो आपका अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ 2 की बात करेंगे तो 2 के 2 फैक्टर ही बनेंगे, 1 बनेगा। ये 2 जो है आपका वह 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। तो मतलब ये देखिए यहाँ पर हमने बोला है कि वे संख्याएं जो स्वयं हो गया 2 और 1 के अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं होती। तो अगर एक मतलब स्वयं से बोल रहा है और 1 से बोल रहा है, तो स्वयं से ये 2 हो गया और 1 ये हो गया, तो आपके ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, मतलब 2 जो है आपका वह आपकी अभाज्य संख्या ही होगा। देन बात करेंगे जैसे यहाँ 3 की, तो 3 भी आपके इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, 1 और 3, तो ये आपका बन जाएगा अभाज्य संख्या। देन यहाँ पर इसके बाद 5 नहीं लिखा है हमने गलती से, तो यहाँ पर 5 भी आपका एक अभाज्य संख्या है। 5 के फैक्टर करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 से कटेगा और 5 से। 7 की बात करेंगे तो 7 का बनेगा 1 से और 7 से। 11 की बात करेंगे तो 11 से 1 से कटेगा और 11 से। 13 की बात करेंगे तो 13 भी आपका 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं। जो सबसे छोटी आपकी सम अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2। यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी क्या ये जो अभाज्य संख्या है ये आपकी इकलौती अभाज्य संख्या है जो कि आपकी सम अभाज्य संख्या है। बाकी जो है आपकी वे सारी आपकी विषम मतलब की होती हैं, बाकी ये जो है आपकी ये आपकी सम संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या आपकी 2 आती है केवल। दिन बात करेंगे, यहाँ एक टॉपिक नोट लगा के रखा है हमने कि एक अगर 1 की बात की जाए तो 1 ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या तो आपने अभी देख लिया, और बाकी बात करेंगे अगर भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी वो होती हैं जिनमें जो स्वयं से कट जाएं और 1 के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभक्त हों, मतलब ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तभी वो आपकी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं 4, 6, 8, 9, तो ये सब जो आपके हैं ये आपके हैं भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे जो एग्जाम्पल ले रखे हैं उनमें से हम अगर बात करेंगे 4 की, तो 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 के फैक्टर बनेंगे, 1 बन जाएगा और 2 बन जाएगा और खुद 4 बन जाएगा। तो यहाँ दिया है जो स्वयं हो गया आपका 4 और 1 हो गया ये, के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त। तो जो 4 है आपका वो 2 से भी विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 के जो है 3 फैक्टर बन गए, तो ये आपका हो गया भाज्य संख्या। देन बात करेंगे 6 की, तो 6 भी जो है आपका उसके 1 बनेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो 6 के जो हैं 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे हमने जो डिफिनेशन बताई है उसमें बोला है कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब उसने ये नहीं बोला है कि मतलब 1 के अलावा एक ही संख्या से विभक्त हो, मतलब उससे ज़्यादा भी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये अगर हम मतलब अगर इन सब का निचोड़ निकालें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाज्य संख्या जो होती है जिसके 3 से ज़्यादा या 3 फैक्टर्स हों, 3 भी फैक्टर होंगे तब भी वह भाज्य संख्या होगी, और अगर 3 से ज़्यादा भी फैक्टर होते हैं तब भी वह आपकी भाज्य संख्या होगी। तो 4, 6, 8, 9 ये आपकी हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। देन बात करेंगे यहाँ सह अभाज्य संख्या की, तो को प्राइम नंबर जो होते हैं आपके वो होते हैं संख्याओं का वह युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो।
तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे हमने ले रखा है 2,5, 3,7, 5,7 और 8,11। तो यहाँ जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल उठाया 2,5, तो 2,5 में अगर हम बात करें तो जो 2 और 5 है इनमें से कोई कौन सा डिजिट है जो कि आपका उभयनिष्ठ हो सकता है, मतलब कि कॉमन हो सकता है। तो यहाँ 2 का देखेंगे तो 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर होता है 1,2 और 5 का फैक्टर होता है आपका 1,5। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो ये जो 1 लिखा हुआ है यही आपका कॉमन फैक्टर है, बाकी ना 2 इसमें, ना इसमें 5 है, ना इसमें 2 है। तो ये आपका 1 जो है वो आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। इसी प्रकार 3 और 7 में देखेंगे तब भी आपका एक ही जो है वो आपका उभयनिष्ठ निकल के आएगा। 5,7 में भी आपका एक ही निकल के आएगा और 8,11 में भी आपका एक ही उभयनिष्ठ होकर आएगा। देन बात करेंगे वास्तविक संख्याएं की। वास्तविक संख्याएं मतलब कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होती हैं, वे होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर जैसे कि आपका है प्लस का 3 हो गया, माइनस का 7 हो गया, प्लस का हो गया 19/13 हो गया, 5/7 हो गया, 0.0675 हो गया और अंडर रूट में 5 हो गया, अंडर रूट में 11 हो गया। तो रियल नंबर जो होते हैं आपके वह आपके प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये सब आपके हो गए रियल नंबर्स। देन बात करेंगे अगर काल्पनिक संख्याओं की, तो जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते वे आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहीं हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की, जो अभी बोला है जैसे कि संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता। जैसे कि ये आपकी संख्या है तो ये आपका होता है 0 और इधर अगर चलेंगे तो ये प्लस में आपके होते हैं 1 2 3 और इधर अगर हम चलेंगे तो ये आपका होता है -1 -2 -3, ये आपका डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है माइनस के, और इधर आपका होता है प्लस इनफाइनाइट। तो ये जो होता है आपका ये होती है आपकी संख्या रेखा। इन पर हम ये जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं इनको हम निरूपित कर सकते हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। और ये जो संख्याएं हमने लास्ट में लिखी हुई हैं कि ये जो आपकी मतलब कि अंडर रूट -7 और अंडर रूट -3 और माइनस का अंडर रूट 5, ये जो संख्याएं हैं आपकी ये आपकी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। जिस भी संख्या में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई हो और रूट लगा हो वो आपकी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। क्योंकि काल्पनिक संख्या जो होती है जैसे कि हमने लिखा है कि अंडर रूट -1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो अगर हम अंडर रूट -1 की बात करें तो इसको हम आयोटा मान लेते हैं, मतलब कि आई से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें सम्मिश्र संख्या की, तो सम्मिश्र संख्या जो होती है आपकी वह आपकी रियल नंबर, मतलब जो रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है दोनों को ऐड करके बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको रियल 5 + 3i, तो ये आपका जो 3 है 3i ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और 5 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रियल पार्ट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सम्मिश्र संख्या आपकी आ जाएगी 5 + 3i। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कंपेयर करेंगे जब, तो ये आपका a बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 और b बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। देन बात करेंगे आप वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं आपकी, जिनकी अभी हमने पहले बात की हुई है कि वास्तविक संख्याएं, तो उनके बारे में बताते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं आपकी वे 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। चाहे माइनस हो या प्लस हो या रूट में हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कोई भी मतलब भिन्न भिन्न दी हो, तो वे सभी आपकी रियल नंबर्स होते हैं। वो तो अभी हमने इसके पहले बता दिया है। अभी इसके पहले जो ये वाला टॉपिक बताया है इसमें हमने बताया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वे सारे होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, प्लस की भी संख्या लिखी हुई है, माइनस की भी, और ये भिन्न भी दिया हुआ है, और ये दशमलव दिया हुआ है, और ये रूट दिया है। तो यहाँ पर जो सारे नंबर्स होते हैं वे आपके वास्तविक संख्याएं तो होती हैं। बाकी ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको भी हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है। एक होता है आपका परिमेय संख्याएं तथा दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय संख्या होती हैं
जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जहाँ जो भी संख्या हो जिसको हम, जैसे p बटे q के जैसे 2/3 है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हों, मतलब p और q दोनों पूर्णांक हो, मतलब पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ अब किंतु दिया है q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। जब फॉर एग्जांपल यहाँ 1/0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपकी आएगी इनफाइनाइट, तो यहाँ पर कोई वैल्यू रही नहीं जाएगी। देन यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखे हैं हमने कि 5,7, 22/7 ये आपके जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 5 की बात करें तो 5 जो है, तो यहाँ लिखा है p बटे q, तो यहाँ p बटे q बनाना है तो 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हर में आपका 1 हो तो उसका अंश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/1। तो यहाँ पर देखेंगे 1 जो है वो आपका पूर्णांक भी है, और यहाँ पर q की वैल्यू ये p/q है, p इक्वल टू आपका यहाँ 5 हो जाएगा और q इक्वल टू यहाँ आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ q की वैल्यू 0 भी नहीं है और q आपका जो है पूर्णांक भी है और p भी आपका पूर्णांक है, तो यहाँ 5 जो है आपका वह आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 7 और 22/7 भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। देन यहाँ बात करेंगे जैसे कि अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या जैसे कि आपकी है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो वो आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। अगर हम p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं किसी भी संख्या को तो वो आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी जैसे पाई, √2, √3, -√2, -√3, ये सब आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। आई होप आपको ये सारे जो आपका जो जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, जितने भी चीज़ें बताई हैं वो आपको सारी क्लियर आउट हो गई होंगी। बाकी जो धीरे धीरे प्रोसेस चलता है ये आपकी नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें भी, कि हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या है, आगे चल के इनका भी यूज़ होना है। तो आप लोग ये अच्छे से देखिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि आपका पेट का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है और ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। बाकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और क्लास में लगातार बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए एंड आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।